सर्वप्रथम इस ऑनलाइन जूम सभा में उपस्थित सभी रत्नाधिक साधु साध्वी वृंद को वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। सांवत्सरिक प्रतिक्रमण संबंधी सभी से हार्दिक क्षमा याचना करती हूँ। आचार्य भगवान के पावन आशीर्वाद और उपाध्याय प्रवर की पावन प्रेरणा से आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सभी को ऑनलाइन आगम वाचना के माध्यम से जिन वाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रहे हैं, इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। प्रतिदिन की श्रृंखला में आज उपाध्याय भगवान की प्रत्यक्ष गुरु वंदना का लाभ सरल मना महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज साहब की शिष्या साध्वी शैली जी महाराज साहब आदि थाना 8 को प्राप्त हुआ है। अब वे महाराज साहब वंदना का लाभ लेंगे। आगम वाचना को निर्विघ्न रूप से गतिमान रहे, इसके लिए आगम वाचना के प्रारंभ से ही श्रमण संघ के सभी साधु साध्वी अपनी अपनी क्षमता अनुसार तपस्या के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या के नाम में उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी श्रमणी सूर्या गुरुवर्य डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास है। 28 के पारने के बाद आज उनका उपवास है। उनको वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछते हैं, और भी जिन भी महाराज साहब की तपस्या चल रही है सभी को सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव श्री जी महाराज साहब उपाध्याय प्रवर श्री जी हमें आगम वाचना का दान देकर कृपा करेंगे। मथेन वंदन। नमो हरिहंपालु नमो सिद्धाणु नमो आयुर्यालु नमो ओंकारालु नमो संसारुणं ऐसो पंचमकारो सावकारो समासनो मंगलागंत सम्मेलन मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रम संग सदा भविचर मंगल हो। मुक्ति को दात श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक्रम श्री सुंदर होती गौतम आदि गंध भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर स्वरूप में विराजमान अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिगण, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, आगम वाचना से पूर्व सांवत्सरिक पर्व आया चला गया।
इस संबंध में सबसे क्षमा याचना हेमत करना। तो श्री उत्तराधर्म सूत्र इसकी वाचना प्रारंभ है। 9वां अध्याय चल रहा है। श्री नमिराज ऋषि जी महाराज और प्रथम देवलोक के इंद्र महाराज स्वधर्म इंद्र ब्राह्मण के रूप में श्री नमिराज ऋषि जी से ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जो ब्राह्मण संस्कृति के पोषक है। और श्री नमिराज ऋषि जी उन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दे रहे हैं जो उत्तर श्रमण संस्कृति के पोषक, निर्ग्रंथ मार्ग, मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा करने, बड़े गहन प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न चल रहा था। ब्राह्मण के रूप में इंद्र महाराज कह रहे हैं, एक क्षत्रिय राज जे के पत्तिवा तुभ्यं न नमन्ति नराहिवा बसे ते थाव इत्तान तो गच्छसि कत्तिया। संबोधन वाचक दो शब्द हैं, नराहिवा, नराधिक, नर मनुष्य अधिक उनके स्वामी। तो जहां पर नर अधिक दीर्घ संधि होकर नराधिक बना, हे लोगों के स्वामी, क्षत्रिय क्षत्रिय भयभीत प्राणी को निर्भय करने वाले, उनको अभयदान देने वाले, उनके ऊपर आने वाला भय जो है अपने ऊपर लेने वाले, ऐसे एक क्षत्रिय हे नराधिक जे के जो कोई पथिवा पार्थिव, पार्थिव मतलब राजा लोग, क्योंकि राजा लोगों का जहाँ जनता पर अधिकार होता है वहां पर पृथ्वी पर भी अधिकार होता है। पृथ्वी के अधिकार के कारण से जहाँ पार्थिव शब्द का प्रयोग किया, वैसे पृथ्वी से बनी चीजें जो है जड़ वस्तु में पार्थिव कहलाती हैं। लेकिन जहाँ पर राजाओं के रूप में आया है, जो भी राजा लोग तुभ्यम, तुभ्यम का तुभ्यम या तब, तुभ्यम नम के योग में, नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। प्राकृत में चतुर्थी का बहुवचन का तो प्रयोग होता ही नहीं है, लेकिन चतुर्थी विभक्ति के एक वचन देखने में आ जाते हैं। और चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर प्राय करके छठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जब छठी विभक्ति का अर्थ करेंगे तो तुभ्यम का तब का मतलब आपके, ना नमन्ति, तुभ्यम तुम्हारे को, ना नमन्ति नमस्कार नहीं कर, मतलब जो राजा आपके राज्य के चारों ओर है, जिन्होंने आपके शासन को मानना नहीं, या जिनके राज्यों में अन्याय अनीति आदि चल रहे, तो एक धार्मिक राजा का कर्तव्य है वहां पर भी धर्म शासन की प्रवर्तना करे, धर्म शास्त्र चलाए, शासन चलाए। तभी होगा जब आप उनको जीत लो। और जहां पर इतने प्रलोभन भी आ जाते हैं, देखो उनको आप जीतेंगे
जिन लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है वो बंद हो जाएगा। इसका श्रेय आपको जाएगा। धर्म शासन चलेगा। धर्म शासन चलने के कारण से, न्याय नीति के कारण से कितने लोगों की आशीष आपको मिलेगी और आपका कितना नाम होगा। तो इसलिए जो राजा लोग तुभ्यं न नमन्ति, आपको नमस्कार नहीं करते हैं, बरसे ते ठाव इतान, ते उनको वसे अपने अधीन ठाव इतान स्थापित करके, तो तदनंतर गच्छसि, आपने जाना, क्षत्रिया एक क्षत्रिय, फिर इस प्रव्रज्या के मार्ग पर बढ़ना। पहले आप चारों ओर विजय अभियान चलाएं। जो राजा आपकी आज्ञा नहीं मानते, जिन्होंने आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया, आप उनको अधीन करें। क्योंकि जब राजा, बड़े बड़े राजा जो हैं, जब चारों ओर उनकी हुकूमत है, दुनिया में बड़े बड़े काम कर जाते हैं और वो काम करने की आपके अंदर योग्यता है, आप कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप संन्यास मार्ग की ओर बढ़ने की अपेक्षा आप क्या करें, उनके ऊपर विजय पाएं और उसके बाद, जैसे ब्राह्मण संस्कृति में कहा जाता है, राजा बन जाओगे फिर आप जे काम करना, उनका कितना लाभ होता है, ये आगे आगे जैसे बढ़ेंगे प्रश्नोत्तर चलते हैं, वो उन्हीं बातों की घोषणा करते हैं। तो कहा उनको अपने अधीन करके फिर आपने जाना। जब ये प्रश्न श्री नमी राज ऋषि ने सुना तो उनका उत्तर उनके प्रश्न से प्रेरित होकर के, इसी में हेतु, इसी में कारण, मतलब के जब प्रश्न सामने आया है तो उसका उत्तर भी देना है। तो फरमाते हैं एय मठम निसामिता एव कारण चोयो, तो नमी राय ऋषि देविंदम इन मपी। इस अर्थ को सुन करके हेतु और कारण से प्रेरित हुए। तो तदनंतर नमी राय ऋषि, नमी राज ऋषि जी महाराज देवेंद्र महाराज को ईणम मपी ऐसा बोले, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। नमी राज ऋषि का उत्तर श्रमण संस्कृति के संस्कारों से संस्कृत उनसे भावित है। कहते इस आत्मा ने कितनी बार राजे बने, महाराजे बने, सम्राट बने, बड़े बड़े कितने कितने अभियान चलाए, कितना लोगों का दमन किया, उससे आत्मा ने केवल पैर ही बांधे, लेकिन आत्मा को बाद में दुर्गतियों का ही सामना करना पड़ा। तो फरमा रहे हैं जो सहसं सहसाण संगामे दुर्जय चीणे एवं चीणे अपाण एस से परमो चो। जो सहसं सहसाण, जो कोई भी व्यक्ति, राजा का अधिकार है तो राजा आदि कोई भी व्यक्ति सहसं सहसाण, हजार को हजार से गुणा करे तो 10 लाख बन जाता है। कहते किसी के अंदर इतना वीर्य अंतराय का शोक्षम है, इतनी शक्ति प्राप्त है, केवल अपने शरीर के बल से, अपनी प्रतिभा के बल से संगामी दुर्जय चीणे। कहते संग्राम भी कैसा है, दुर्जय, इसको जीतना बड़ा मुश्किल है, जो दुर्जय है। कहते ऐसे संग्राम में क्या करता है, सहसन सहसाण 10 लाख व्यक्तियों को चीणे जीत लेता है, जय जीत ले। कहते एक तो ऐसा योद्धा है और दूसरी ओर एगम चीणित अपाणन, एस से परमो जाओ, एगम एक आत्मा, एगम अपाणन एक अपनी आत्मा को, अपने मन को, इसको चीणित जय जीत लेता है। मतलब एक योद्धा ऐसा है जो लाखों व्यक्तियों को, 10 लाख व्यक्तियों को संग्राम, दुर्जय संग्राम में जीतने वाला, और एक ऐसा है जो केवल अपनी, बाहर तो किसी को नहीं जीतता, किसी पर विजय नहीं प्राप्त करता, लेकिन अपनी आत्मा को जीतता है। जब दोनों की जीत की तुलना की जाए तो कौन सी अच्छी है,
तो नमिराज ऋषि जी फरमा रहे हैं, एस से परमो जौ, जे परम जय है। कौन? जो आत्म विजय है, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है, वह परम विजय है। कैसे विजय है? क्योंकि बाहर की विजय जो है वो बैर विरोध को बढ़ाने वाली है, आत्मा को मैला बनाने वाली है, संसार के अंदर विनाश लीला मचाने वाली है। तो वहां पर तो विनाश है, लेकिन जिस आत्मा ने अपने आप को जीता है वह बैर विरोध को खत्म करने वाली है, आत्मा को निर्मल करने वाली है, चारों ओर शांति फैलाने वाली है। तो कहा दोनों में कौन सी श्रेष्ठ है? जो आत्म विजय है, जिसने अपनी आत्मा को, अपने मन को पाप मार्गों से हटा करके धर्म के मार्ग में लगाया। और धर्म मार्ग पर चलते समय जो कषाय, जो विकार, जो वासनाएं, जो विकृतियां आत्मा के अंदर, मन के अंदर प्रकट होती हैं, उनको शांत करता जाता है, क्षीण करता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि सारे कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके आने वाले समय में सिद्ध गति को प्राप्त कर लेता है। ये संसार यात्रा को पार कर जाता है, जन्म मरण की परंपराओं को तोड़ देता है। कहा इस आत्म विजेता ने तो संसार को पार किया, और जो बाहर का विजेता है उसका क्या हुआ? उसका ये हुआ कि जहाँ पर कितने लोगों से बैर बांधा, कितने कर्म बांधे, और डेथ की मृत्यु के बाद नरक और त्रयंच गति में ऐसे लोगों को जाना पड़ता है। ऐसे अपवाद हैं जिन्होंने बाद में मानो सम्य ज्ञान हो गया, सच्ची समझ आ गई, आने के बाद उन्होंने आरंभ समारंभ के मार्ग को, भोग के मार्ग को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद संयम मार्ग में आ गए, मानो या श्रावक वृत्ति में आ गए, और उसमें आकर के उन्होंने पूर्वकृत पाप कर्मों का आलोचना की, उसका पश्चाताप किया, उसका प्रायश्चित किया, धर्म आराधना करके। धर्म आराधना करने वाले जीव जो है, यदि उनकी दुर्गति नहीं बनती है तो वे सदगति के भागी बन जाते हैं। और जो संयम मार्ग में आने वाले हैं, वे कर्मों को क्षय करके, कितने साधक ऐसे हैं अपनी घोर साधना के द्वारा, विशुद्ध परिणामों के द्वारा कर्मों के बंधनों को तोड़ करके वे केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे चक्रवर्तियों में आता है, जैसे बलदेवों में आता है, जिनमें से 12 चक्रवर्तियों में से 10 के बारे में कहा जाता है। अपने स्थानिकवासी परंपरा में ऐसा है कि 10 के 10 मोक्ष में गए, लेकिन कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जिनमें कहा जाता है संत कुमार जी, मध्वा जी के देवलोक में गए, लेकिन बाकी जो 8 है वे तो सिद्ध गति को ही प्राप्त हुए हैं। और 9 बलदेवों में 8 तो मोक्ष को गए हैं, लेकिन एक बलदेव जो है वो 5वें देवलोक में गए हैं, बलभद्र जी महाराज। तो कहा कितने जीव जिनकी आत्मा को समझ आ जाती है, वो मार्ग 18 पापों के मार्ग को छोड़ करके इस धर्म के मार्ग में आकर के वे तो कल्याण कर जाते हैं, लेकिन जो आत्माएं इस भोग मार्ग को नहीं छोड़ती, कितना आरंभ समारंभ 18 पापों के आचरण के द्वारा आत्मा को मेला बना करके कैसे वो नरक प्रेम गति की ओर गमन करते हैं। तो इसलिए आत्म विजय सर्वश्रेष्ठ है, बाहर की विजय उसको किसी प्रकार से अध्यात्म दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। लौकिक स्वार्थों के प्रेरित होकर के चाहे कोई उसको अच्छा कह दे, लेकिन आत्मा की दृष्टि से, आत्म लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो आत्म विजय श्रेष्ठ है। बैर विरोध को समाप्त करने वाली, कर्मों के बंधनों को तोड़ने वाली, इस संसार यात्रा का समाप्त करके आत्मा को सिद्ध गति पर पहुंचाने वाली। आगे फरमाया है, श्री नमिराज ऋषि फरमा रहे हैं, अपानमेव जुच्छायु किंच जुच्छेन बच्चौ, अपानमेव अपान जयता सुह मेहय। जैसे अपनी आत्मा को समझा रहे हैं, अपानमेव जुच्छायु के आत्मा, अपनी आत्मा के साथ युद्ध करो। अपनी आत्मा से युद्ध करने का मतलब जो आत्मा के अंदर पूर्व अर्जित कर्मों के उदय के कारण से जो आत्मा में विकृतियां पैदा होती हैं, कहते उन विकृतियों को शांत करो, उनको क्षय करो।
क्योंकि यही असमाधि का कारण है। तो कहा इस प्रकार अपनी आत्मा से उन विकृतियों से युद्ध करो, उनका संहार करो, उनको नष्ट करो। किंते युद्धेन बद्धो, ते आपके बद्धो युद्धेन, बाह्य युद्ध से तुम्हें क्या लेना, क्योंकि बाह्य युद्ध जो है ये आत्मा को दुर्गतियों की ओर ले जाने वाला, संसार को, जन्म मरण को, कर्म के बंधनों को बढ़ाने वाला है। इसलिए बाहर के युद्ध का त्याग करो और अपने आत्मा के अंदर जो नाना प्रकार के पूर्व अर्जित कर्मों के उदय से जो नाना प्रकार की विकृतियां, दोष पैदा होते हैं, विकार पैदा होते हैं, उनसे संघर्ष करो, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दो। वो हमारे को ना दबाएं, हम उनको दबाएं, हम उनको क्षय करें। विवेक के द्वारा, धैर्य के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा यदि हमने उन विकृतियों को खत्म कर दिया, उनसे हम प्रभावित ना हुए, तो हमारे को सफलता मिलेगी, हम और आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे कर्म उदय में आते जाएंगे, उनके कारण से विकृतियां पैदा होंगी और उन विकृतियों को शांति के द्वारा, धैर्य के द्वारा, विवेक के द्वारा, धर्म साधना के द्वारा नष्ट करेंगे। जितना नष्ट करते जाएंगे, सच्ची समाधि के नजदीक हम हमारे कदम उस ओर बढ़ते जाएंगे। तो इसने जहाँ कहा बाहर के युद्ध से क्या लेना, उसको छोड़ो, अपनी आत्मा से मतलब अपनी विकृतियों से युद्ध करो, उनसे संघर्ष करो। विकृतियों को अपने ऊपर, विकृतियों का प्रभाव हमारी आत्मा के ऊपर ना पड़े। अपाणम एवं अपाणम चैता सुह मेहाई, जहाँ पर अपाणम एवं अपाणम दोनों ही दूसरी विभक्ति के एक रूप हैं, लेकिन कहा है इनमें एक जो है तृतीया का एक वचन होगा। कहा तृतीया के रूप में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। कहते हैं अपाणम एवं आत्मना, मतलब अपनी आत्मा से, एव ही अपाणम अपनी आत्मा को जयता जीत करके, मतलब अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को जीते। जो कर्मों के कारण से, कर्मों के उदय से जो विकृतियां पैदा होती हैं, विकृतियां आत्मा को प्रभावित करती हैं, आत्मा उन विकृतियों से प्रभावित हो करके इंद्रियों के विषयों में, बाह्य संसार में फंसता है। तो कहा अपनी आत्मा को उन विकृतियों से प्रभावित ना होने दे। तो इसलिए अपनी आत्मा को, मतलब अपनी आत्मा के द्वारा उन विकृतियों को जयता जीत करके, मन को, आत्मा को जीत करके क्या होगा, सुहम मेहाई, सुहम सुख, ए हाई का संस्कृत रूप है एधते। एधते जो है एध वृद्धौ, वृद्धि अर्थ में आती है, मतलब उस आत्मा का सुख बढ़ता है। लेकिन आचार्यों ने, व्याख्याकारों ने कहा है कि ये संस्कृत में एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। तो जहां पर एध का अर्थ जो है वो प्राप्ति अर्थ में लेना, जैसे एधते प्राप्नोति अधिगच्छति, मतलब सुख को प्राप्त करते हैं। जो अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को जीतते हैं, ऐसे अपनी आत्मा को जीतने वाले, मतलब विकृतियों को जीतने वाले, मन को जीतने वाले, उनका जो है ऐसी आत्मा सुख को प्राप्त करती है। सुख कौन सा, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। भौतिक तो इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियों के विषयों की प्राप्त होने पर जो मिलता है वो भौतिक सुख है। लेकिन जहां पर उसको प्रमुखता नहीं दी, उसको तो जहां तक संभव है छोड़ने का उपदेश दिया है, उस आसक्ति का त्याग का उपदेश दिया है। लेकिन जहां आध्यात्मिक सुख वह जो कर्मों के क्षय से पैदा होता है, जो विकारों के क्षय से पैदा होता है। जैसे एक बीमार व्यक्ति है, जिस समय बीमारी होती, कितनी बेचैनी, कितनी व्याकुलता, कितना तनाव, कितनी परेशानी होती है। लेकिन जब उसकी बीमारी दूर हो जाती है, शांत हो जाती है, शरीर स्वस्थ होता है, तो कितना अपने आप को समाधि में, शांति में, सुख में, सुखी महसूस करता है। इसी प्रकार का है जो कषाय, जो कर्म, ये भी तो बीमारियों का रूप है। जब ये बीमारियां शांत हो जाएंगी, एक शरीर की बीमारी शांत होने पर इतनी शांति महसूस होती है,
तो जो बीमारी इस आत्मा की अनादि काल से चली आई है, जब वह बीमारी शांत होगी, खत्म होगी, समाप्त होगी, तब इस आत्मा को कितना सुख होगा, कितनी शांति होगी, कितनी समाधि होगी, जिसकी संसार के अंदर कोई उपमा नहीं है, दृष्टांत नहीं है। तो ऐसा अपनी आत्मा को जीतने वाला जो है वो सुख को, अनंत सुख को प्राप्त करता है। आगे फरमाया है पंचेन्द्रियाणि कोहम मानम माया तहेव लोहम च दुर्जयम चेव अपाणम सबम अपे जिय जिय। कहते हैं पंच इंद्रियाणि, पांच इंद्रियां, पांच इंद्रियां श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, पांचों इंद्रिय। कोहम क्रोध, मान, मान, माया, माया, तहेर तथा लोहम च, और लोभ, पांच इंद्रियां, ये चार कषाय। आगे कहा है दुर्जन चेव अपान, दुर्जय, जिसको जीतना बड़ा मुश्किल है, दुर्जय है या जिससे ऊपर जिसको जीतना, जिसको बड़े दुख से, बड़े परिश्रम से, बड़ी मेहनत से जिसको जीता जा सकता है, मतलब वो अजेय नहीं है, जीता जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर जीत पाना बड़ी मुश्किल है। कहते वो कौन है? वे अपान आत्मा, जहां आत्मा के लिए जहां पर मन अर्थ प्रयोग हुआ है, मतलब दुर्जय आत्मा है, दुर्जय मन है। कहते इसको दुर्जय चेव अपान सबम अपने जिये जिया, कहते इनको जीतना है, लेकिन सबम अपने जिये जियम, अपने जिये, आत्मा के जीतने पर, जब आत्मा आत्मा को जीत लेता है, जब मन आत्मा मन को जीत लेता है, तो उसके बाद सबम जिया, जितना भी ये परिवार है, पांचों इंद्रियां हैं, कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसके अतिरिक्त और जो विकृतियां हैं, उन सब वे सारी की सारी जीती जाती हैं। तो कहा जाता है, जैसे 23वें अध्याय में आएगा, एगे जिये जिया पंच, पंच जिये जिया 10, 10 आहु जीणी ताण, सब सत्तु जीना महम। आचार्य श्री केशी चंद्र जी महाराज के प्रश्न के उत्तर में प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, पहले मैंने एक को जीता, एक के जीतने पर 5 जीते गए, 5 जीतने पर 10, 5 और जीते गए, 10 के ऊपर विजय हुई। जब 10 को जीत लिया तो सबको, सारे शत्रुओं को मैंने जीत लिया। तो कहा जब आत्मा शास्त्र स्वाध्याय करता है, आगम वाणी सुनता है, आत्मा मोह निद्रा से जाग जाती है, सच्ची समझ आ जाती है। समझ आने पर वह अपनी आत्मा को, अपने मन को समझा लेता है। जब मन को समझा दिया, अब इंद्रियों के विषय आए तो उस ओर से विमुख हो जाता है। कषायों का प्रसंग आए तो उससे भी अपने आप को विषयांतर कर लेता है। तो जिस समय उसकी इंद्रियां और कषाय जो है जीतते गए हैं, उसके बाद बाहर के और जितने भी दोष हैं उनको जीतना कोई मुश्किल बात नहीं रहती। तो कहा जाता है कि ये 5 इंद्रियां, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे के सारे क्या है? दुर्जय हैं। लेकिन जब तक इनके ऊपर विजय नहीं प्राप्त होती, तब तक आत्मा की सभी साधनाएं अधूरी है। और इनमें भी कहा दुर्जय चेव अपाण, पहले सबसे पहले तो क्या है? दुर्जय आत्मा है। सबम अपने जिये जिया, लेकिन जिसने अपनी आत्मा को, अपने मन को जीत लिया, इसके जीतने पर समझना अब सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जीतते जाएंगे। क्योंकि जब राजा या सेनापति हाथ में आ गया है, उसको जीत लिया है, तो उसके, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो है प्रमुख योद्धा है, या प्रमुख योद्धा को जीत लिया है, तो बाकी जो सेना है वो स्वयं क्या हो जाती है? परास्त हो जाती है, मैदान छोड़ जाती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि नमी राज ऋषि जी कह रहे हैं कि जिस
विजय के बारे में, इस जीत के बारे में आप कह रहे हैं वो तो किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं है, लेकिन जिस रास्ते को, जिस मार्ग को मैंने पकड़ा है, जहां पर किसी प्रकार का दोष नहीं है, इसलिए मैंने जो चुना है कि जितने जो अंदर के विकार हैं इनको जीता जाए। बाहर के शत्रु तो बहुत बार जीते, लेकिन कोई भी शत्रु मित्र नहीं बना। लेकिन इनके जीतने के बाद क्या होता है, जितने संसार के जीव हैं कोई हमारा शत्रु नहीं रहता, सब के सब मित्र बन जाते हैं। जहां पर ही मनुष्य जीवन की सफलता है, देखा जाए ऐसा कर लिया है तो उसने क्या किया, जितनी संसार की साधना थी सारी सफल हो गई, और ऐसा समय आया समस्त क्लेशों से मुक्त होकर के आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। उसी को प्राप्त करने के लिए श्री नमिराज ऋषि जी महाराज ने साधना के क्षेत्र में अपने कदम रखे हैं। इंद्र महाराज अपने प्रश्नों के माध्यम से उनको मोड़ना चाहते, देखा जाए तो इंद्र महाराज मोड़ना नहीं चाहते, उन्होंने तो केवल एक वातावरण को देख करके उसको शांत करने के लिए, उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए ये विरोधी बन करके वो प्रश्न पूछ रहे हैं, और उनको पूर्ण विश्वास है कि ये नमी राज ऋषि जी मेरे हर प्रश्न का उत्तर देंगे, और इनके उत्तर से जिन्होंने शंकाएं प्रकट की है उनकी शंकाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। जब इंद्र महाराज ने जो ब्राह्मण के रूप में उन्होंने सुना, कहते बिल्कुल ठीक कहा है कि हम सारी आयु भर दुनिया के लोग दूसरों का दमन करते रहते हैं, वो तो दमन होते नहीं है, लेकिन उन्हीं का देह एक दिन शांत हो जाता है, भाव पूर्ण कर जाते हैं। कितने लोगों के साथ, कितने जीवों के साथ पैर बांध करके वो दुर्गतियों में जाते हैं, भोगों में फंसने के कारण से सारा जीवन भर भोगों की दलदल में फंसे रहे, वहां पर भी उनकी आत्मा की ना तृप्ति हुई, ना उनको शांति हुई। आखिर अशांत अंतिम समय आरत ज्ञान रुद्र ज्ञान के वशीभूत होकर के दुर्गतियों के अतिथि बनते हैं। लेकिन जिस मार्ग का जो वर्णन कर रहे हैं वास्तव में सच्चाई तो यही है। लेकिन फिर और देखने के लिए अगला प्रश्न किया, जैसे ब्राह्मण संस्कृति में जब राजा बन जाते हैं, बड़े बड़े राजा बनते हैं, तो वहां पर बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान का वर्णन आता है कि क्योंकि जिसके पास शक्ति होगी, जिसके पास धन आदि समृद्धि होगी, वही तो उन बड़े बड़े जो वर्षों तक चलने वाले यज्ञ हैं, जिनके अंदर कितने लोगों को दान दिया जाता है, कितनी लोगों की पोषणा होती है, तो कहा वो करते उनका नाम कितना होता है, और उनके अनुसार उन यज्ञों को करने से कितने पुण्य का बंध होता है। पुण्य के बंध होने के बाद इस भाव को छोड़ करके कैसे वो स्वर्गों में देवता आदि बड़े बड़े स्थानों को प्राप्त करते हैं, कितनी हुकूमत होती है, कितना कुछ होता है। इसी बात को लेकर के इंद्र महाराज जो है ब्राह्मण के रूप में अगला प्रश्न रख रहे हैं। कारण चोर्यो तो नमिन राय ऋषि देविंदो नमिराज ऋषि जी महाराज के इस अर्थ को, इस अर्थ को निसामिता सुन करके जैनिए उन्होंने कहा है और उसको सुन करके अनसुना कर दिया, तो मेरी बात नहीं समझे, मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगा। लेकिन निसामिता शब्द जो है ये कह रहे हैं कि उसने अपने हृदय में धारण किया, बिल्कुल सत्य कहा है कि बिल्कुल आचरण केवल सुनने योग्य नहीं, सुनने के बाद दिल दिमाग में धारण करने के योग्य है और उसके बाद आचरण करने के योग्य है। वास्तव में यही शांति का मार्ग है। तो कहा हेतु कारण चोय, अन्य हेतु कारण से प्रेरित हुए तो तदनंतर नमिराज ऋषि जी महाराज को देवेंद्र महाराज इस प्रकार बोले, जाइता भीउले जन्ने कोईता समण महाने गच्छा भोचाय जिठाय तो गच्छसी कत्तिया, हे कत्तिया क्षत्रिय राज। कहते मेरी बात सुनो, जयिता भीउले जन्ने, कहते भीउले जन्ने विपुल यज्ञों का मतलब अनुष्ठान करके, विपुल यज्ञ करके, बड़े बड़े यज्ञ रचा करके, भोईता समण महाने, श्रमण है, ब्राह्मण है, कितने लोग दीन अनाथ आदि हैं जो उपलक्षण से आएंगे, उनको भोजन करा करके
दच्चा भोज्याय जित्थाय, उनको दच्चा सोने आदि का दान दे करके, भोज्या उनको भोजन आदि दे करके, जित्थाय कहते हो यज्ञ करके, कहते तो गच्छसि खतिया, हे क्षत्रिय राज फिर आपने क्या करना, इस मार्ग पर बढ़ना। क्योंकि इनके कहा जाता है ऐसा करने से बड़ी पुण्य प्रकृति का बंध करता है, और उस पुण्य प्रकृति के कारण से आगे इंद्र आदि स्थानों को प्राप्त करता है। कितना गौरव होगा, कितनी शक्ति मिलेगी, कितनी हुकूमत मिलेगी, कितने संसार के भौतिक सुख मिलेंगे। कहते जे करेंगे तो होगा, लेकिन आप संन्यास इस साधु जीवन को लेते हैं। साधु जीवन लेने के बाद ये तो कुछ, क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ दिया, जब सब कुछ छोड़ दिया फिर आप ना तो कोई यज्ञ कर सकेंगे, ना किसी को दान दे सकेंगे, और ना किसी को आप भोजन दे सकेंगे। देखो कितना अच्छा सुंदर भव्य अवसर आपको मिला है, लेकिन आप उस सबको छोड़ करके जा रहे हैं। आप मेरा कहना माने कि आप ये क्रियाएं करें, ये क्रिया जब हो जाएंगे फिर उसके बाद आपने जाना है, तो बाद में जाना। तो ये प्रश्न आगे रखा है, तो एयम अर्थ निसामिता हेउ कारण चोयो, तो नमी राय ऋषि देविंदम ईनम अपवी। एयम अर्थ निसामिता, इस अर्थ को नमी राज ऋषि जी महाराज ने सुना। कहते प्रश्न तो इन्होंने अपनी ओर से बहुत बढ़िया किया है, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न क्या है, अज्ञानता से भरे हुए हैं। जहां पर आत्मा का हित नहीं है, जहां पर आत्मा के जन्म मरण समाप्त नहीं होते, ऐसी जिन सुखों की बात ये ब्राह्मण कह रहा है, ऐसे सुख तो इस आत्मा ने कितने बार जन्म जन्म में भोगे हैं। अब नबी राज ऋषि महाराज को कोई कैसे कैसे भटका सकता है, क्योंकि केवल इस जन्म का नहीं, पूर्व जाति स्मरण ज्ञान होने के कारण से पूर्व में देवलोकों का वैभव देखा है, उसको भोगा भी है, और उसको ये भी देखा है कि इतना कुछ होने पर भी ये सारे का सारा नश्वर है, और नश्वर के साथ साथ इतना कुछ होने पर भी ना आत्मा की ना तृप्ति हुई है, ना आत्मा को शांति मिली है। पूर्व आचार्यों के इनके संबंध में शब्द दो शब्दों में वर्णन आता है, अतिथा अकामा। देवलोकों में या जुगलियों में या वासुदेव है, चक्रवर्ती सम्राट है, सारी आयु भर दिव्य सुखों का सेवन करते रहते हैं, जिन्होंने नहीं त्यागा अंतिम समय। इन दो शब्दों में उनकी स्थिति को प्रकट किया है। अतिथा सारी आयु भर भोगों की दलदल में फंसे रहे, लेकिन उनकी आत्मा को तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ। अकामा उनकी इच्छाएं, उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई, मतलब मृत्यु आगे सोचते और जीवन मिले और इन सुखों का सेवन करे। कहा जब पल्योपम सागरोपम तक भी इन भौतिक सुखों को भोगने के बाद आपकी तृप्ति नहीं हुई, आपकी संतुष्टि नहीं हुई, तो 2-4 साल और भी बढ़ जाएंगे, तब कहाँ से आपकी आत्मा की संतुष्टि होगी। आत्मा की संतुष्टि का मार्ग देखा जाए तो वो ये संयम और तप का है, ये श्रमण मार्ग है, ये साधु जीवन है, संयम तप की आराधना है, ये मार्ग है। तो इस बात को वो सुन अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, और ब्राह्मण की बात को सुन करके हेउ कारण चोइयो, ब्राह्मण के द्वारा जो बातें सामने रखी है, यज्ञ करो, दान दो, ऐसा लोगों को भोजन कराओ, कहा उनके प्रश्न से प्रेरित होकर के तो नामी राय ऋषि, उसके बाद नामी राज ऋषि जी महाराज देवेंद्र महाराज को इस प्रकार बोले, जो सहस्राण मासे मासे गवम गए, तत्सामी संयमो से अदिन तत्सवी किंचन। कहती एक व्यक्ति ऐसा है जो जो कोई सहस्राण हजार को हजार से गुणा करें, 10 लाख मासे मासे गौरव गए, हर महीने में 10-10 लाख गौओं का दान देता है, गोधन गौओं का दान देता है। तत्सा भी संयमों से हो, कहते हैं कि उस व्यक्ति को जो 10 लाख गौओं का दान देता है, उसके लिए संयम श्रेय है, संयम कल्याणकारी है। अभिन्न सभी किंचन, और जो कुछ भी नहीं देता है, किसी कोई उसके अंदर देने की क्षमता नहीं है, उसके लिए भी क्या है,
संयम श्रेष्ठ है, क्योंकि इस दान के द्वारा, इन यज्ञों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति देवलोकों में जा सकता है। कहा जाता है अन्य मतावलंबियों में, आखिर वो सारे नहीं है जो भी यज्ञ करते हैं, कहाँ तक भगवनपति बाण यंत्रों तक रहते हैं, लेकिन इनको छोड़ करके जो नाना प्रकार की तपस्याएं करते हैं, नियम व्रत पालते हैं, औपाधिक सूत्र के अनुसार, कोई ज्योतिषियों तक जाता है, कोई पहले दूसरे देवलोक चला जाता है, कोई पांचवें देवलोक का बड़ी बड़ी साधनाएं करने वाले, अनाशक्ति की साधना करने वाले, वो पंचवें देवलोक तक ज्यादा जा सकते हैं। लेकिन जिनके जिनके जीवन में अपनी श्रवण संस्कृति के कुछ संस्कार हैं, ऐसे गोशाल्य आदि के जो शिष्य हैं, वो ज्यादा धार्मिक देवलोक तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं। मानव गृहस्थ के अंदर श्रावक श्राविकाएं भी हैं, वे भी ज्यादा से ज्यादा साधना करे तो धार्मिक देवलोक तक जा सकते हैं। लेकिन जिसने समस्त प्रकार के आरंभ समारंभ को 18 पापों का परित्याग कर दिया है, 17 प्रकार के संयम का, 12 प्रकार की तपस्या की आराधना करता है, शल्यों से मुक्त होकर के ऐसा जीव जो है, कितने तो ऐसे हैं जो समस्त कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। और मानो जिनके क्षय नहीं होते हैं तो वे अनुत्तर विमानों में, मतलब 12वें देवलोक से ऊपर जा करके ग्रहवेकों में 5 अनुत्तर विमानों में सर्वासिद्ध तक जन्म लेने वाले होते हैं। ये सारी की सारी किसकी श्रेष्ठता है? जो आत्म दमन की है, जो संयम की है, जो तप की श्रेष्ठता है। तो कहा जो आपने कहा जो दान है उनसे कुछ उपकार होता है, लेकिन संयम एक ऐसा है, इससे 6 काया के जीवों को अभय दान मिलता है। 6 काया के जीवों को अभय दान मिलने के कारण से भगवान भी तो यही कहते हैं, दान से अभय ज्ञान। दुनिया में दान तो बहुत है, लेकिन उन सब से श्रेष्ठ कौन सा है? वो अभय दान है। तो पूर्ण रूप से अभय दान एक 6 काया के जीवों की रक्षा करने वाला साधु साध्वी ही दे सकते हैं। श्रावक श्राविकाएं जो है वो जब समाय करेंगे उस समय 6 काया के जीवों को अभय दान देंगे, पोषण करेंगे, उस समय उनका होगा। जिस समय वो संपर्क में आते हैं तब होगा, अन्यथा क्या है, पूर्ण रूप से 6 काया का अभय दान नहीं होता। तो कहा जाता है कि तत्सा भी संयमों से हो, ऐसे दान देने वालों के लिए जहाँ कोई कुछ भी नहीं देता है, उनके लिए भी क्या है, संयम श्रेयस्कारी है। क्योंकि संयम जो है, जो धार्मिक साधना, जो आध्यात्मिक साधना, आत्मा के अंदर जन्म के जो कर्म है, विकार है, कोटि वासनाएं हैं, उन सब को नष्ट करके आत्मा को निर्मल स्वरूप प्राप्त कराने में परम सहायक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो बाहर के यज्ञ जो है, इनसे जिन आत्मा को तृप्त करने वाले नहीं है, इनके एक एक यज्ञ का अनुष्ठान करने से कितना आरंभ समारंभ भी होता है, और वो आरंभ समारंभ पाप का रूप होने के कारण से आत्मा को मैला बनाने वाला है। लेकिन जो 6 काया के जीवों को अभयदान देने वाला है, 12 प्रकार के संयम की आराधना करने वाला है, 12 प्रकार के तपस्या की आराधना करने वाला है, वह नए कर्म के बंध से अपनी आत्मा को बचाता है। बंध से जहाँ बचता है वहां पर तपस्या के द्वारा पूर्व के बंधे हुए कर्मों को काट करके अपनी आत्मा को हल्का बनाता है, और एक दिन संसार के समस्त जन्म मरण के बंधनों को काट करके इस संसार को पार कर जाता है। इसलिए जो आपने कहा ये यज्ञ किए जाए, ऐसा किया जाए, कहा जाए आत्मार्थी जीव के लिए किसी प्रकार से उपयुक्त वाक्य नहीं है। आत्मार्थी के लिए तो संयम तप की आराधना ही एकांत रूप से, अत्यंत रूप से हितकारी है, और उसी बात को मैंने क्या किया है, स्वीकार किया है। अब इस उत्तर को इंद्र महाराज ने सुना है, तो उसको सुन करके एयम अट्ठानी सामिता हेव कारण चोहियो तो नमिंग राय ऋषि देविंतो इन मब्बवी। कहते इस अर्थ को सुन करके, कौन सा अर्थ? जो नभी राज ऋषि जी महाराज ने यज्ञ आदि के प्रश्नों के उत्तर के जो उत्तर दिया है, उस उत्तर को सुन करके फिर उसको सुन करके तो संतुष्ट हुए। बिल्कुल ठीक कहा है कि जो आध्यात्मिक यज्ञ है वो क्या है, अहिंसा संयम तप है, वह 5 महाव्रत रूप है, वह 10 यति धर्म रूप है, 5 समिति 3 गुप्ति रूप है। तो जो आध्यात्मिक यज्ञ है, जो आत्मा को वास्तव में क्या करने वाला है,
अब इस बात से तो संतुष्ट हो गए, बिल्कुल सत्य कहा है, लेकिन अभी उन्होंने और प्रश्न करने हैं। जो जो जनता की ओर से प्रश्न आते हैं उनका उनसे उत्तर मांग रहे हैं। कहते देखो, इस अर्थ को सुन करके हेतु कारण से प्रेरित हुए तो नमी राय ऋषि देविंद्र इन मब्बवी। फिर उसके बाद नमी राज ऋषि जी महाराज को देवेंद्र महाराज के वचन बोले। घोराश्रमं चैतानं अन्नं पथ्यसि आसनं येव कोसह रव भवाहि मनुयाहि वा। हे मनुष्यों के अधिपति, हे मनुष्यों के स्वामी, मेरा आपसे निवेदन है, देखो घोर आश्रमं चैतानं अन्नं पथ्यसि आसनं। ये जो गृहस्थ आश्रम है, घोर आश्रम है, इसको हर कोई नहीं अपना सकता। ये कायरों का आश्रम नहीं है, घोर है। कहते हैं इसी आश्रम के अधीन दूसरे 3 आश्रम है। कहते चाहे कोई विद्या ब्रह्मचर्य आश्रम है, चाहे वो वानप्रस्थ का है, चाहे वो संन्यास आश्रम है, इन सबको आखिर गृहस्थों का ही आश्रय लेना पड़ता है। अपने जीवन को चलाने के लिए, देह यात्रा का निर्वाह करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान आदि की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आखिर गृहस्थों का ही सहारा लेना पड़ता है। तो गृहस्थ जहाँ पर अपना निर्वाह करता है, वहां पर इन 3 आश्रमों का भी निर्वाह करता है। और इसके साथ कितनी जिम्मेवारियां उनके ऊपर होती है, उन जिम्मेवारियों को निभाना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। इसलिए जो गृहस्थ आश्रम क्या है, घोर है। कहते वो लोग कायर हैं जो इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके दूसरे आश्रमों की कामना करते हैं। तो कहा तुम भी ऐसा कर रहे हो, एक और तो शूरवीर जो ना हो, इतने बड़े हो, और दूसरी ओर इस घोर आश्रम को छोड़ करके आप अन्न पत्थे से आश्रम, अन्य आश्रम की प्रार्थना कर रहे हो, चाहना कर रहे हो। अन्य आश्रम कौन सा है? वह अन्य आश्रम है संन्यास आश्रम, साधु जीवन। कहते यह पोषह रहो भवाही मणियाही बा। कहते तुम जहीं पर पोषदरत रहो, भवाही बनो। हे मनुष्य, अधिक मेरा कहने का भाव है कि आप घर में ही रह करके अपनी धर्म साधना करें। आपको संन्यास लेने की, साधु जीवन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ पर पूर्व व्याख्या का आचार्यों ने पोषह रहो जिस साध, इसका जहाँ पर अर्थ किया है कि अष्टमी को, 14 को, अमावस्या आदि तिथियों को पोषण करते हुए आप क्या करें, आप जो साधना करते हुए अपना जीवन यापन करें, अपनी साधना करें, लेकिन संन्यास आश्रम की ओर ना बढ़े। लेकिन जहां पर देखा जाए ब्राह्मण संस्कृति का है, तो वहां पर जैन संस्कृति की मान्य साधना को कैसे महत्व दिया जाएगा। तो उनका अर्थ ये है कि आप यह कोस रहो जहां पर ही पुण्य दान करते हुए, यज्ञ आदि करते हुए, जो हमारी ब्राह्मण संस्कृति की क्रियाएं हैं उनको करते हुए आप क्या करें, अपने इस मनुष्य जीवन को व्यतीत करें। आपको संन्यास आश्रम की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे धर्म ग्रंथों में, जो हमारी स्मृतियों में, जो हमारी श्रुतियों में गृहस्थ के कर्तव्य बताए हैं, उनको करते हुए आप अपना जीवन निर्वाह करें। कितना आपका अपना भी उपकार होगा और दूसरे लोगों का भी उपकार होगा। तो जब ये कहा कि आपको संन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो इस बात को सुन करके कारण सोयो तो नमी राय ऋषि देविंदम ईणम अब्बवी। इस अर्थ को सुन करके हेतु और कारण से प्रेरित हुए फिर नमी राज ऋषि जी महाराज देवेंद्र महाराज को जे वचन बोले। कहते आपने इस गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ कहा, जहां पर अपेक्षा भेद से कहा जाता है कि ठीक है तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम के ऊपर आश्रित, लेकिन जहां तप त्याग धर्म आराधना की बात है, वहां पर ये बात सच नहीं है। कहा कि जहां पर तो कितना आरंभ समारंभ होता है, खारा पापों का मतलब समस्त जो क्लेशों को उत्पन्न करने के हेतु है, कारण है, उनका परित्याग जो है वो साधु जीवन में ही संभव है, वह गृहस्थ आश्रम के अंदर संभव नहीं है। तो इस बात को बताती हूँ, कहते हैं मासे तू जो बालो तू संकीर्ण तू भुंजाए।
नासो सुअखाय धम्म सकलम अखाई सोलसी। कहते हैं, एक बाल व्यक्ति, बाल अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, मासे मासे तू जो वालो, एक एक महीने के बाद, एक एक महीने की तपस्या करता, निराहार रहता है, और महीने के बाद उस अज्ञान तो भुंजा, कितने भोजन से, इतना भोजन करता है जो कुशा के अग्र भाग पर आए, इतना सूक्ष्म, इतना अलग आहार लेता है। कहते उस बाल तपस्वी की साधना, ना सो सुअखाय धम्म सकलम अखाई सोलसी। ना सो वह जो बाल अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था में की गई साधना जो है, सुअखाय धम्मस, स्वाख्यात धर्म। स्वाख्यात धर्म कौन है? कहते जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की बात आती है। कहते सम्यक चारित्र रूप जो मुनि धर्म है, जहां पर 6 काय के जीवों को अभय दान दिया जाता है, कहा कि उस धर्म की ये जो दूसरी बाल आदि साधना है, वह 16वीं कला की भी तुलना करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि कहा जाता है, पहले भी 5वें अध्ययन के प्रसंग में कहा था, जैसे एक श्रावक ने साधु से पूछा, हमारे और आपके जीवन में तप त्याग में कितना अंतर है? तो उन्होंने कहा कि जैसे मेरू पर्वत और सरसों के दाने में जितना अंतर है, उतना अंतर है। जब थोड़ी कहते, कहाँ सरसों का दाना, कहाँ पर मेरू पर्वत, कैसे हम इतने स्थान पर, इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचेंगे? जब बेचैनी हुई तो फिर अंदर से आवाज आई, और उसके अनुसार प्रश्न किया। कहते भगवान, ये तो इतना अंतर है, लेकिन एक मिथ्या दृष्टि साधक है पहले गुण स्थान में, और एक 5वें गुण स्थान में है, इन दोनों का आपस में कितना अंतर है? तो उस मुनि राज ने कहा कि जितना मेरू पर्वत और सरसों के दाने में अंतर है, इतना ही अंतर है। श्रावक का जीवन जहाँ पर मेरू पर्वत के समान है, तो बाल तपस्वी का जीवन सरसों के दाने के समान है। आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी कहते हैं कि जब अन्नाणी कम्मं खवे बहुआ ही वास का कोड़ी ही, तम नाणी तीन गुत्तो खवे उसासनित्तेण। कहते हैं जो अज्ञानी व्यक्ति जिन कर्मों को करोड़ों वर्षों में क्षय करता है, एक ज्ञानी व्यक्ति जो 5 समय की 3 गुप्ती का आराधक है, ऐसा ज्ञानी साधक जो है उतने कर्मों को एक श्वास और श्वास के समय में क्षय कर देता है। कहते हैं कि कैसे संभव है? इसके संबंध में भगवती सूत्र के और आगमों के जो दृष्टांत हैं, जिनके द्वारा हम ऐसा जान सकते हैं। भगवती सूत्र के अंदर ही ये वर्णन आता है कि भगवान एक एक साधु गोचरी को गया है, लेकिन गोचरी को जाने के बाद उसको अलाव परिसर सहना पड़ रहा है। तो उस अलाव परिसर के कारण से बड़ी समता से सह रहा है। इतने कर्मों की निर्जरा करता है, क्या इतने कर्मों की नरक में 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में क्या इतनी निर्जरा कर लेता है? भगवान कहते नहीं कर सकता, वो नारकी नहीं कर सकता। भगवान एक उपवास करने वाला साधु साध्वी जितने कर्मों की निर्जरा करता है, क्या 1000 साल, 2000, 3000 साल में, क्या इतने वर्षों में नारकी जीव इतने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं? भगवान कहते हैं नो इनट्ठे समट्ठे, जो संभव नहीं है। बेला करने वाला जो है वो हजारों वर्षों तक, लाख वर्ष तक है। तेला करने वाला उससे आगे करोड़ों वर्षों तक, और चौला करने वाला कोटा कोटि वर्षों तक भी वो नारकी जीव जो है जितनी निर्जा, वो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी करते हैं, इतनी निर्जा उन नरकों में रहने वाला इतने कर्मों को क्षय नहीं कर सकता। भगवान ऐसा क्यों है? तो वहां पर ये बात आई है कि साधु साध्वी ने स्वाध्याय के द्वारा, सद्भावना के द्वारा, संयम तप की आराधना के द्वारा, उसके द्वारा जो गाढ़े कर्म थे उनको क्या बना लिया है? नरम बना लिया है, हल्का बना लिया है। और जो नारकी जो है आरत ध्यान के द्वारा, रौद्र ध्यान के द्वारा, 18 पापों के द्वारा के आचरण से उन्होंने अपने कर्मों को अत्यंत प्रगाढ़ रूप किया हुआ है। और प्रगाढ़ होने के कारण से उन कर्मों का घनत्व अधिक होने के कारण से वो कर्म जल्दी छूटते नहीं है, उनकी निर्जरा नहीं होती। दृष्टांत दिया है, जैसे कि एक वृद्ध व्यक्ति है, मानो 80, 90, 100 साल का है, शरीर काम नहीं करता है, उसके हाथ में कुल्हाड़ा है,
शरीर कमजोर बहुत है, कमजोरी बहुत है शरीर में, कुल्हाड़े की धारा टूटी हुई है, और उसके पास लकड़ी जो है जैसे खैर खतिर, ये लकड़ी है वो भी सूखी है, और सूखी होने के बाद भी वो क्या, वो जहाँ गांठ वाला स्थान है वहां का, जहाँ पर अत्यंत सख्त है, और वो वृद्ध व्यक्ति उस टूटी हुई धारा वाले कुल्हाड़े से उस लक्कड़ को काटता है, इतना जोर लगाता है, लेकिन लकड़ी इतनी कटती नहीं है। लेकिन दूसरी ओर कहा कि लकड़ी नरम है, काटने वाला नौजवान है, जुआ अवस्था को प्राप्त है, और उसके हाथ में तीखी धारा वाली कुल्हाड़ी है। कहा वह जो लकड़ी काटता है कुछ ही समय में सारी लकड़ी को काट देता है। तो कहा इसी प्रकार साधु साथी ने शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सद्भावना के द्वारा, संयम तप की आराधना के द्वारा, अपनी निंदना आलोचना आदि जो जितनी धर्म किया है, इसके माध्यम से उन्होंने अपने लंबी स्थिति वाली कर्मों को छोटी स्थिति वाली कर लिया है, और गाढ़ स्थिति वाले कर्मों को उनको भी पतला कर लिया है, ज्यादा परमाणु जो है उनको कम कर दिया है, जिनका रस बड़ा कड़वा है उनको भी क्या कर लिया है, पतला कर लिया है। इसलिए उनकी इतनी साधना से इतने कर्म कट जाते हैं, जबकि नारकी जीव के पास ऐसे साधन नहीं है, उसके पास सम्यक्त्व तक भी नहीं है, जहाँ मतलब कि चारित्र नहीं है। साधु साध्वी के पास जहाँ सम्यक दृष्टि पड़ा है, वहां पर उनके पास चारित्र है, महाव्रत है, और महाव्रतों के साथ संतोष है, तपस क्षमा आदि की आराधना करते हैं, जिसके कारण से महानिद्रा करते हैं। और नरकों का वातावरण ऐसा है, वहां पर आरत रोत्र ज्ञान की प्रधानता, चारित्र नहीं, इतने जीवों के पास सम्यक्त्व तक भी नहीं है, अज्ञानता के कारण से पुराने कर्म तो उनके कट भी रहे, लेकिन आगे के लिए नए कर्म बांधते जा रहे हैं। इसलिए कहा है कि इतना अंतर है। तो कहा जा रहा है कि जो स्वाख्यात धर्म है, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा, अरिहंत भगवंतों के द्वारा जो ये कहा गया है, जिसमें सभी सारे जीव जीना चाहते हैं, इस भावना को लेकर के अभय दान की प्ररूपणा है, 5 महाव्रतों की प्ररूपणा है, इनकी आराधना की जाती है। इनमें भी श्रेष्ठता परिपक्वता लाने के लिए रात्रि भोजन का आजीवन त्याग, 5 समिति, 3 गुप्ती का परिपालन, और 10 यति धर्म की आराधना, नाना प्रकार की तपस्याएं है। कहते हैं इनकी आराधना के द्वारा कर्मों की महानिर्जरा करते साधक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो कहा जाता है ये जो साक्षात धर्म है, कहते इसकी तो 16वीं कला के वो बाल तपस्वी जो है तुलना नहीं कर सकते। जब वो तुलना नहीं कर सकते तो घर में रहने वाले वो तुलना कहाँ से कर सकेंगे, जिनका जीवन ही क्या आरंभ स्मरम प्रधान है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम को तप त्याग की धर्म आराधना की श्रेष्ठ श्रेष्ठ कहना, ये क्या है, उस आत्मा की अज्ञानता है। तप संयम का यदि गृहस्थ आश्रम में ही यदि आत्मा का सबका कल्याण हो जाता, तो तीर्थंकर भगवान, दूसरे राजे महाराजे, इतने अनगिनत लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस आश्रम को, गृहस्थ आश्रम को छोड़ा और इस संन्यास आश्रम की ओर, साधु जीवन की ओर बढ़े, और घोर साधना के द्वारा अपने लक्ष्य को पाने में सफल हुए। तो इस प्रकार इंद्र महाराज के इस प्रश्न का उत्तर दिया। अब इस प्रश्न के उत्तर को सुन करके इंद्र महाराज आगे कहने लगे, हेव कारण चोर्यो तो नामिक राय ऋषि भक्ति। कहते इस अर्थ को सुन करके जो नमी राज ऋषि ने कहा कि गृहस्थ आश्रम लौकिक लोगों के द्वारा इसको श्रेष्ठता दी गई है, लेकिन तप त्याग संयम तप की जो सम्यक आराधना है वो कहाँ पर है, इस साधु जीवन में है। और नवी राज ऋषि के जीवन में साक्षात हमारे को दिखाई दे रही है, कितना धैर्य है, कितना विवेक है, कैसे वो कितनी शांति से मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। लेकिन और आगे जैसे जिज्ञासा के रूप में, उनको परखने के रूप में फिर आगे प्रश्न करते हैं। कहते हैं इस अर्थ को सुन करके हेतु कारण से प्रेरित हुए फिर नमी राज ऋषि जी महाराज को देवेंद्र महाराज जी बोले, इस ऐसा वचन बोले, हिरण्यम सुवर्णम मणिमुक्तम कंसं दूषं च वाहन कोशं च बद्धा वै प्राण तौ गच्छसि क्षत्रिया। एक क्षत्रिय राज कहा जाता है, क्षत्रिय लोग जो राजा लोग ज्यादा करके
इनके अंदर अपने खजाने की ओर बड़ा ध्यान होता है कि हमारा खजाना भरा रहना चाहिए। कैसे भरा जाए, वो टैक्स के रूप में, छीना झपटी के रूप में, जब दूसरों के दूसरे समृद्ध राज्यों पर आक्रमण करके वहां के खजाने आदि करके उनको छीन करके अपने खजाने को भरा जाए। तो कहा जा रहा है कि हिरण्यम सुवर्णम मणिमुक्तम कंसं दूषं च वाहन कोशं च बद्धावैतान तौ गच्छसि कत्या। हे क्षत्रिय ब्रह्म, हे क्षत्रिय राज, हिरण्यम, हिरण्य मतलब के चांदी है, सुवर्णम सुवर्ण सोना है, मणिमुक्तम मणि नाना प्रकार के रत्न है, उत्तम मोती है, कांसन कांस्य है, कांस्य आदि, दूषण वस्त्र है, वाहन च और वाहन 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 आदि है, कोशं बढ़ावैतान फिर अपना इनसे अपने कोश को बढ़ावैतान बढ़ा करके तो गच्छसि कत्या। फिर उसके बाद क्या करना है क्षत्रिय राज, आपने इस निर्ग्रंथ मार्ग की ओर, संयम मार्ग की ओर, साधु जीवन की ओर बढ़ना। पहले अपना खजाना भर ले, कहीं ऐसा ना हो कि आपका खजाना जो है वो खत्म हो जाए, फिर आपके बच्चे जो नए नए राजा बने हैं धन अर्जन कैसे करना है वो वहां पर नहीं जानने के कारण से वो परेशान हो गए, तो उनको परेशानी ना हो तो आप क्या करें, पहले खजाने को लबालब पूर्ण रूप से भर दें, फिर आपने क्या करना, संन्यास मार्ग की ओर बढ़ना। तो इस अर्थ को जब इंद्र महाराज ने ये बात कही तो नगिराज ऋषि महाराज एवं अच्छम निशामिता हेव कारण तो नमी राय ऋषि देविंद्र तो नमी राय ऋषि देविंद्र नमी राय ऋषि देवितम इनम अब्बवी। इस अर्थ को सुन करके हृदय में धारण करके हेतु और कारण से प्रेरित हुए, फिर नमी राज ऋषि जी महाराज देवेंद्र महाराज को ये वचन बोले, इनम अब्बवी इनम अब्रवीत, ऐसा बोले, सुवर्ण रूप सौभव्या भवे सियाहु कैलाश समा असंख्या नरस लुब्ध सन्नते किंचे इच्छाहु आगास समा अनंतिया। कहते हैं ब्राह्मण देवता, जिस खजाने को आप भरने की बात कर रहे हैं, ये खजाने ऐसे हैं जो कभी राजाओं के खजाने भरते नहीं है। मानो एक कमरा भर दिया है तो दूसरा कमरा और तैयार हो जाएगा, तीसरा और तैयार हो जाएगा, खजाने का रूप बढ़ता जाएगा, लेकिन ये खजाने भरने में नहीं आएंगे। तो जहां पर कहा जा रहा है कितना धन दौलत हो फिर भी आत्मा की तृप्ति नहीं होती, तो कहा जा रहा है सुवर्ण रूप सौभव्या भवे, कि सोने और चांदी के पर्वत हो, सियाहु कैलाश समा असंख्या, पर्वत भी छोटे छोटे नहीं, कैलाश पर्वत के समान। अब ये ब्राह्मणों में कैलाश पर्वत आता है, हमारे जो है मेरू पर्वत आता है, कहते इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत भी क्यों ना हो, वो भी एक दो तीन नहीं, असंख्या कैलाश पर्वत मेरू पर्वत के समान कितने सोने चांदी के पर्वत क्यों ना हो। नरस लुब्ध सन तेह किंची, कहते जो लोभी व्यक्ति है उसको न तेह किंची, कहते उनसे उसको कुछ भी प्रयोजन नहीं, कहते इतना सोना इतना चांदी जो है वह उसकी आत्मा को तृप्त करने में समर्थ नहीं है। तो जहां पर नरस लुब्ध से केवल लोभी मनुष्य का कहा, लेकिन ये तो केवल उपलक्षण मात्र है। जहां पर कोई भी जीव है, चाहे मनुष्य है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे नपुंसक है, चाहे देवी देवता है, कोई भी क्यों ना हो, जैसा जैसा धन बढ़ता जाएगा, धन के बढ़ने के समान उनकी लालसा, उनकी इच्छा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कहा कि इन इच्छाओं का अंत नहीं है, इच्छा हो आगास समान किया, जैसे आकाश का कोई और शोर आर पार नहीं है, इसका कोई किनारा नहीं, कहते जैसे आकाश अनंत है ऐसे इच्छाएं भी क्या है, आत्मा की अनंत है। तो कहा कि ये तो केवल धन दौलत सोने चांदी को लेकर के कहा, इसके आगे अगली गाथा में और कहा जा रहा है, उड्डवी साली जवा चेव हिरण्यम पशु सह पड़ी पुण्य नालम एक ही विच्छा तवम चरे। कहते जे पुण्यवी, पुण्यवी का मतलब जे पृथ्वी, साली साली का है शाली का धान्य आदि, चावल है ऐसे जवा जौ जौ है, चेव हिरण्यम
हिरण्य मतलब सोना चांदी, पशु भी है, पशुओं के साथ पशु धन से युक्त। ये सारी पृथ्वी जो है धन धान्य से भरी हुई है, सोने चांदी पशुओं से भरी हुई है, परिपूर्ण। और ये पृथ्वी क्या है, अपने आप में प्रतिपूर्ण। नालम एगस, एक व्यक्ति के लिए अलम पर्याप्त नहीं है। इतना इतना धन वैभव, इतना विस्तार, कहते एक आत्मा को भी तृप्त करने में समर्थ नहीं है, तो दूसरों को समर्थ कहाँ, दूसरों को कहाँ से तृप्त करेंगे जब एक आत्मा तृप्त नहीं होती है। कहते धन दौलत इन सोने चांदी आदि बाहर के वैभव से आत्मा की तृप्ति नहीं होती है। कहते आत्मा को तृप्ति करने वाला कौन है, कहते इनसे तो हुआ नहीं, फिर क्या किया जाए। यही विद्या तवम करे, ऐसा जान करके, विद्या का मतलब जान करके, तवम चरे तप का आचरण करे। तप कहाँ है, तप के साथ संयम और तप रूप जो धर्म है उसकी आराधना करे। बाहर की लोकेशनों से मुक्त हो करके संयम तप की आराधना के द्वारा नए कर्मों के बंधन को रोके, पुराने कर्मों को तप के द्वारा तोड़ करे। जितना जितना इन कर्मों को काटेगा आत्मा को अत्यंत संतोष की प्राप्ति होगी। कहा आत्मा को तृप्ति देने वाला, आत्मा को संतोष देने वाला ये साधु जीवन, ये संयम और तप की आराधना है। ये बाहर के भौतिक साधन व्यक्ति अपनी तृप्ति को पाने के लिए सारा जीवन गवा देता है, लेकिन जीवन खत्म हो जाता है। ये धन दौलत कितना भी इकट्ठा क्यों नहीं कर लिया, वह आत्मा को तृप्त करने में समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार ये 9 प्रश्न तक हुए। अब इसके आगे 10वां प्रश्न आएगा। ये कल जैसे होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। मथेन वंदा में गुरुदेव, हाँ जी। पाद्य भगवान ने जिन आगम का अमूल्य ज्ञान और प्राकृत व्याकरण हमें प्रदान किया, उसके लिए आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। सभी पूज्य वृंदों के चरणों में एक विनम्र निवेदन है कि सितंबर माह में, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आगम वाचना के प्रारंभ से ही तपस्या की लड़ी चल रही है, तो इसलिए सितंबर माह में जो भी साधु साध्वी वृंद या वैरागी वैरागन तपस्या कर रहे हैं, उसकी सूचना वे आर.के. जैन जी को व्हाट्सएप के माध्यम से शीघ्र अवश्य दे दें, ताकि आगे की लिस्ट बन सके और आप सभी का सहयोग इसी प्रकार से हम सभी को मिलता रहे और हम सभी पूज्य गुरुदेव श्री जी से लाभान्वित होते रहें। अब पूज्य गुरुदेव श्री जी महाराज साहब हमें मंगल पाठ प्रदान कर इस आगम वाचना का समापन करें। मथेन वंदना। नमो अरिहंताण सिद्धाण नमो नारायण नमो संसारण केशो पंच नमोकार सर्वकार प्रणसनो मंगलारत्न परम हवै मंगलम् श्री चतारि मंगल सिद्धांग सावंग केवलीनाथो ब्रह्मो मंगलम् चतारि लोकमारि हंसा लोकमा सिद्धा लोकमा सावंग लोकमा केवलीनाथो ब्रह्मो लोकमा चतारि शरणं प्रवज्ञामि हरिहंते शरणं प्रवज्ञामि सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि साहु शरणं प्रवज्ञामि केवलीनाथं ब्रह्मं शरणं प्रवज्ञामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शक्ति नहीं कोई, जो भव नारी आश्रय है। मथेन वंदामी बहुत कृपानंद